गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एजुकेशनल मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि परसेंटेज के बेसिक्स क्या हैं और कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे। आज की इस वीडियो में हम कुछ और थोड़े से कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट इन सभी कंपनीज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं परसेंटेज को लेकर, उन पर भी ध्यान देंगे। इससे पहले अगर आपने एजुकेशनल मार्ट का अभी तक पेड बैच नहीं लिया है तो सबसे पहले उसको जाकर लीजिए। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया एप्लीकेशन फॉर्म का, सबसे पहले उसको जाकर लीजिए क्योंकि वहाँ आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और साथ के साथ प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जाएगा। ये फ्री बैच उनके लिए जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जाकर पहले पेड बैच लीजिए। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में तो नीचे इनका व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, जाकर उनसे कॉन्टैक्ट करिए और पेड बैच लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं परसेंटेज के और उसके बाद फिर सीधे चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उन्हीं अपनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज को जो हमने कल लिखी थी। कौन कौन सी? 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से जो हमने इतनी लंबी लिस्ट लिखी थी उन वैल्यूज को देखते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज, उनका एक क्विक रिवीजन करते हैं। 1/2 का लिखा था हमने 50%, 1/3 का लिखा था हमने 33⁻1/3%, 1/4 क्या लिखा था 25%, 1/5 20%, 1/6 16⁻2/3%, 1/7 14⁻2/7%, 1/8 12⁻1/2%, 1/9 11⁻1/9%, 1/10 10%, 1/11 9⁻1/11%, 1/12 8⁻1/3%। यहाँ तक सभी को याद हो गई? अगर नहीं हुई है तो करना शुरू करिए, क्वेश्चंस में प्रैक्टिस में लाइए क्योंकि ये याद करनी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद 1/13 क्या होगा, आगे चलते हैं। 1/13 7⁻9/13%, 1/14 7⁻1/7%, ठीक है। 1/15 6⁻2/3%, 1/16 6⁻1/4%, 1/17 5⁻15/17%, 1/18 5:5/9%, 1/19 5:5/19%, 19 तक हो गया। 1/20 5%। इसका मतलब अब 1/2 से लेकर 1/20 तक आपको सारी की सारी वैल्यूज़ पता होंगी अगर आपने ये कर लिया तो, और यहीं तक ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ आती हैं वो आती है लाइक 1/24,
कितनी होगी इसकी? 4⁻1/6%। 1/25, 4%। 1/30, 3⁻1/3%। 1/40, 2⁻1/2%। and 1/50, 2%। इस तरीके से हमारी ये पहले वाली वैल्यूज़ आ गई थी। अब जो हमने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी निकाली थी उनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं और जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की हमने निकाली थी उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या थी, 3/8 की क्या वैल्यू है? तो 3/8 की वैल्यू थी भाई, 1/8 की वैल्यू क्या थी? 12⁻1/2%। 3/8 की क्या होगी? तो 3/8 की 3 × 12⁻1/2%। ठीक है, ये हमने इधर किया 36, 3/2। गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ हो गई कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ गया। तो अब इसमें इसके डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो ये 37 आ गया, यहाँ एक रिमाइंडर बचा है। तो 3/8 की क्या वैल्यू हो गई? 37⁻1/2%। इस तरीके से निकलती हैं बड़ी बड़ी वैल्यूज। उसके बाद हमने क्या निकाली थी? 5/8 की। 5/8 इसकी क्या वैल्यू थी? 5/8 की वैल्यू थी 62⁻1/2%। ठीक है, इसके बाद हमने क्या निकाली थी? इसके बाद हमने निकाली थी 3/7 की वैल्यू, फिर 5/7 की और 5/6। ठीक है, तो 3/7 की कैसे निकालेंगे? तो 1/7 की क्या होती है? 1/7 की क्या होती है? 1/7 की होती है 14⁻2/7%। ठीक है, 3/7 की क्या होगी? 3 × 14⁻2/। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 42⁻6/7%। इसी तरीके से वैल्यूज निकलती हैं। 42⁻6/7%। 5/7 की हमने क्या निकाली थी? तो 5/7 में क्या करेंगे? यहाँ पर 5 रख देंगे, रख के दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने 5 रख दिया, मान लीजिए 14⁻2/7%, 70 आ गया। ये क्या आ गया? 10। ओ गड़बड़, फिर बड़ा बैठ गया। डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 71 आ गया, रिमाइंडर बचा 3। यहाँ अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से 70 और 10/7%। गड़बड़ हो गई क्योंकि ये बड़ा बैठ गया। डिवाइड करेंगे इसमें, एक बार जाएगा 71, रिमाइंडर बचा 3⁻3/7%। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? 71⁻3/7%। 5/6 की क्या वैल्यू आएगी? तो 5/6 की भी हमने कल निकाली थी, फिर निकाल लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। 1/6 की ये 1/6 की क्या होती है? 16⁻2/3%। 5/6 की क्या हुई? 5 ×
16^2/3%, 80^10/3%। गड़बड़ आ गई। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, 3 बार जाएगा तो 83 हो गया। ये यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 1, 83^1/3%। अब यहाँ क्या हुआ वो भूल जाओ, इसको कर दो रफ। यहाँ वहाँ क्या हुआ भूल जाओ, ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, वो कल कुछ क्वेश्चंस में भी यूज़ हुई थी, 4/7। इसकी क्या होती है 4/9, 44/9%। एक ये भी इम्पोर्टेंट वैल्यू है। तो इनको आप याद रखिए, पहले वाली और ये वाली, वो छोटी छोटी वैल्यूज़ है, वो आपकी नींव है, ये आपकी एडवांस लेवल पे है। ये कई जगह आपसे पूछी जाएगी, कई जगह लिखी होगी, तोड़ तोड़ के। कल एक क्वेश्चन था जिसमें इस तरीके से लिख रखा था ये। अब जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो इसीलिए कई क्वेश्चंस में ये वैल्यूज़ पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखनी है। आज परसेंटेज की लास्ट क्लास है, तो ये आपको अपने आप प्रैक्टिस में लाते रहना। और अगर कोशिश कर सकें, जिनकी फाइनेंशियली उतनी अच्छी हालत नहीं है, उनके लिए तो फ्री बैच चल ही रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो पेड बैच ज़रूर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको ये और डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे उतना टाइम नहीं रहता कि आपके लिए इतना बड़ा बैच ला सकें हम। इसलिए यूट्यूब पे हम उन बच्चों के लिए लाते हैं कि ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखिए, एजुकेशन पर सबका हक है। तो एजुकेशनल मार्ट क्या काम कर रहा है कि एजुकेशन जो भी चाहता है, एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन हु वांट्स टू। एजुकेशनल मार्ट का ये मोटो है। तो जो भी एजुकेशन चाहता है वो सबको मिलनी चाहिए। इसीलिए हम फ्री बैच लाए हैं कि जो भी बच्चे फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पेड बैच ले पाएँ, वो फ्री बैच ले लें, कोई बात नहीं। और दूसरा, जो पेड बैच ले सकते हैं उनके लिए डेमो क्लास हो जाएगी। तो इसीलिए हम फ्री बैच लाए हैं। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना है तो आपको पेड बैच लेना होगा, और पेड बैच की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और तो और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, तो जाइए और उनसे कॉन्टैक्ट करिए और पेड बैच लीजिए। तो हमने कल फ्रैक्शन का मतलब क्या बताया था। मान लीजिए आपके पास ये लिखा है 16^2/3% = 1/6, ये लिखा है आपके पास। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 6 का 16^2/3% क्या होता है 1। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये लिखा है कि 14^2/7% = 1/7। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 7 का 14^2/7% 1 होता है। समझ में आया। हमारे फ्रैक्शंस का मतलब ही ये होता है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसका इतना परसेंट आपका न्यूमिनेटर होता है। ये हमारे फ्रैक्शन का मतलब होता है। ये हमने कल समझा था, इसके बाद क्वेश्चंस भी करे थे। आज क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा और एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, उनको और समझेंगे। उसके बाद सीधा चलते हैं प्रीवियस ईयर पर। तो सबसे पहले जो हमारे आज का एक नया कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, और उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर पर चलते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, वही आपसे पूछी जा रही है। तो आप खुद एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंपनीज में। तो चलते प्रीवियस ईयर पर, और उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो बच्चों, असल में होता क्या है कि अगर आपके सामने ये लिखा है कि जैसे मैं अपनी सैलरी का 20% बचा लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरी सैलरी जो भी है XYZ, मैं उसका 20% अपनी सेविंग में डालता हूँ, मैं उसको 20% बचाता हूँ। तो मैं कितने रुपए बचाता हूँ, तो आप वैसे तो अभी तक बता नहीं सकते जब तक मेरी आपको सैलरी पता ना हो। तो आपको क्या करना है, एक
20% से आपको निकालना है कि ये कितनी बचाता होगा, यूनिट वाला काम करना है आपको। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरी सैलरी 5 यूनिट है तो मैं 1 यूनिट बचा लेता हूँ। फिर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसी ढील दे रखी होगी, ये कुछ ऐसा दे रखा होगा जिससे आप कंपैरिजन करके सारी चीज़ें निकाल लेंगे। अब मान लीजिए आपको हो सकता है कि सैलरी ही दे रखी हो, या हो सकता है कि मैं इतने रुपए बचा लेता हूँ। तो मान लीजिए कह रखा हो उसने कि या 8,000 रुपये बचा लेता हूँ, तो फिर क्या करेंगे आप, सिंपली 1 यूनिट इक्वल्स टू 8,000 एंड टोटल सैलरी क्या होगी, 5 × 8,000। इस तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन जब आएंगे जब आप समझ जाएंगे। अभी आप सिर्फ मतलब समझिए कि अगर ये लिखा है कि मैं अपनी सैलरी का 20% बचाता हूँ। देखिए TCS NQT में परसेंटेज में सैलरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको इन सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस में भी ज़्यादा ध्यान देना कि इसकी सैलरी अगर इतनी है, उसकी सैलरी का कंपैरिजन करवा देता है कभी कभी सैलरीज में। ए की सैलरी ये है, बी की सैलरी है, ए की सैलरी उसकी 20% है, बी की सैलरी उसकी 25% कम है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो अभी करवाएंगे। तो आपको क्या ध्यान देना कि अगर मान लीजिए कि मेरी सैलरी से ज़्यादा एक नीतीश की सैलरी है, नीतीश की सैलरी मेरे से 25% ज़्यादा है, ठीक है, ये मेरी सैलरी होगी, ये नीतीश की सैलरी होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नीतीश की सैलरी मेरे से 25% ज़्यादा है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/4, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नीतीश की सैलरी मेरे से 25% ज़्यादा है, तो ओरिजिनल वैल्यू तो यही हो गई 4, तो 4 क्या होगी, मेरी सैलरी। अब नीतीश की 25% ज़्यादा है, इसका मतलब मेरे से 1 ज़्यादा है, तो नीतीश की सैलरी होगी 5, ठीक है। यही अगर कहता कि नीतीश की सैलरी मेरे से 25% कम है, तो नीतीश की सैलरी कितनी हो जाती, 3, क्योंकि कंपैरिजन हमें इससे करना है, ओरिजिनल वैल्यू से। कंपैरिजन हमें इससे करना है, ओरिजिनल वैल्यू से। तो नीतीश की सैलरी क्या हो गई, 3। इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। और फिर आपको क्वेश्चन में एक ढील दे रखी होगी जहां से आप कंपैरिजन करके यूनिट से यूनिट निकाल के सारी सैलरी एक तरफ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर पे जाते हैं। समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 2 कंपैरिजन बनेंगे आपके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रताप की सैलरी कश्यप की सैलरी से 20% ज़्यादा है, ठीक है। इसको बीच में लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है वो, प्रताप की सैलरी कश्यप की सैलरी से 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5, ठीक है। तो कश्यप की सैलरी से प्रताप की सैलरी ज़्यादा है 20%। ओरिजिनल वैल्यू क्या हुई, 5 क्या हुई, कश्यप की सैलरी। अब वो ज़्यादा है उससे 20%, तो फिर प्रताप की कितनी हो गई, 6। मैंने पहले बताया था कि जिसकी ज़्यादा है उसकी ये हो गई, भाई ओरिजिनल वैल्यू तो वही रही ना जिसकी कम है, क्योंकि सैलरी ज़्यादा हो रही है। तो ओरिजिनल वैल्यू कश्यप की रही 5, प्रताप की कितनी हो गई, 5 + 1, तो प्रताप की सैलरी होगी 6 यूनिट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो अब कह रहा है कि प्रताप अपनी सैलरी से 720 रुपीज़ बचा लेता है, बचा लिए इतने उसने, ठीक है, जो उसकी सैलरी का 4% है। 4% की फ्रैक्शन क्या हुई, बहुत अच्छा सवाल है ये समझने के लिए, क्योंकि इसमें दोनों टाइप की चीज़ हो गई, सैलरी का कंपैरिजन भी हो गया और वो अपनी सैलरी से कितनी सेविंग कर लेता है ये भी हो गया। तो अब क्या कह रहा है वो कि
वो 720 रुपीज़ बचा लेता है प्रताप, जो उसकी सैलरी का 4% है। 4% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/25। तो अगर प्रताप की सैलरी 25 यूनिट है तो वो अपनी सैलरी से 1 यूनिट सेव कर लेगा, ये उसकी सेविंग हो गई। ठीक है, अब इस 1 यूनिट को क्या दे रखा? 720। मैंने कहा था ना क्वेश्चन में एक ढील देगा, वो आपको पकड़नी है, तो ढील दे दी। ये जो 1 यूनिट है ये कितनी है? 720। 1 यूनिट कितनी है? 720। तो 25 यूनिट कितनी हो गई? तो फिर निकाल लेते हैं। अगर 1 यूनिट 720 है तो 25 यूनिट कितनी हो गई? 0 0 18। तो 7 यूनिट कितनी है? सॉरी, अगर 1 यूनिट 720 है तो 25 यूनिट कितनी हो गई? 18,000। इसका मतलब प्रताप की सैलरी 18,000 है। समझ में आ गया? अगर 18,000, अब देखिए 18,000 यहां पर है, यही तो 18,000 है, ये भी तो प्रताप की सैलरी है। ये अलग कंपैरिजन है, ये अलग कंपैरिजन है। तो अगर प्रताप की सैलरी 18,000 है तो 6 यूनिट इक्वल्स टू, अब इस कंपैरिजन पर आ जाएंगे, 6 यूनिट इक्वल्स टू 18,000 और 1 यूनिट क्या आ जाएगा फिर? 3,000। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि कश्यप की सैलरी क्या होगी, निकाल लेंगे। तो कश्यप की सैलरी क्या होगी? $3,000 इंटू 5, सिंपली हमारा आंसर आ गया 15,000। यह है कश्यप की सैलरी आ गई। तो मैंने क्या कहा था? आपको कंपैरिजन करना है, आपको ये समझना कि अगर ये हमारी सैलरी है तो हम उसमें से ये बचा रहे हैं, बस इतने पे पकड़ रखनी है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपको एक ढील देगा ज़रूर वो। और जैसे यहाँ पर ढील कि 720 उसकी सेविंग है, हमारे पास क्या था? 1 यूनिट उसकी सेविंग है। 1 यूनिट निकाला, उसके फिर 25 यूनिट निकाली, वहाँ से हमारी सैलरी निकली। हम अपने पहले कंपैरिजन पे गए जो 6 यूनिट था, 6 यूनिट को 18,000 के कंपेयर किया, 1 यूनिट आया हमारा 3,000, उसी को 3,000 को यहाँ पे पुट कर दिया, 3,000 इंटू 5 15,000। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं और आगे भी इसी तरीके से होंगे। आपका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिर से लगा देता हूँ और उसके बाद सीधा चलते हैं प्रीवियस ईयर पर। तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, वो आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी को 2021 में 8,80,000 रुपये मिलते हैं। ये उसकी सैलरी उसको मिलती है, ठीक है। जो उसके 2020 की सैलरी से 2020 की सैलरी से 10% ज़्यादा है, ठीक है। अब उसको इतने मिलते हैं 2021 में, जो 2020 में मिली सैलरी से 10% ज़्यादा है, मतलब 10% का उसका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो उसकी 2020 में सैलरी क्या थी? ये सिंपली अगर आप वैसे भी हवा में करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से करके देखते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/10। तो अगर उसकी सैलरी 2020 में 10 यूनिट थी तो 2021 में कितनी हो गई? 2021 में होगी उसकी 11 यूनिट। तो 10 यूनिट अगर उसकी 2020 में थी तो 11 यूनिट होगी उसकी 2021 में, ठीक है। पकड़ के देखिए, क्वेश्चन में कुछ ढील दे रखी है, कुछ आपको पकड़ना है। 2021 में उसकी सैलरी 11 यूनिट थी,
2021 में उसको 8,80,000 रुपये मिले। पकड़ लिया? आ जाइए, 11 यूनिट इक्वल्स टू 8,80,000, 1 यूनिट इक्वल्स टू 80,000। ठीक है, 1 यूनिट 80,000 के बराबर आ गया। तो 2020 की सैलरी क्या होगी? सैलरी इन 2020 10 इंटू 80,000, 8 लाख आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर पर। यहां तक आपकी समझ में आया? एक बार और समझ लेते हैं। एक आदमी को 2021 में 8,80,000 रुपये मिले, जो उसके 2020 में मेरी सैलरी के 10% ज़्यादा थे। तो 10% की फ्रैक्शन हमने क्या करी? 1/10। 10 यूनिट तो आ गई 2020 की सैलरी, 1 यूनिट ज़्यादा आ गई 2021 की सैलरी। 2021 की सैलरी 11 यूनिट है और 2021 की सैलरी 8,80,000 है। कंपैरिजन किया, 80,000 एक यूनिट का आंसर आया। तो सैलरी इन 2020 क्या होगी? 10 इंटू 80,000 और हमारा आंसर आ गया 8 लाख। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर पर। TCS, विप्रो, कैपजेमिनी क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसमें, उनका आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब प्रीवियस ईयर पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की सैलरी बी की सैलरी की 40% है। ABC तीनों लिख लेते हैं। हाँ, ए की सैलरी बी की सैलरी की 40% है। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी? अगर 20% की फ्रैक्शन 1/5 है तो 40% की फ्रैक्शन क्या हुई? 2/5। ठीक है, अगर बी की सैलरी 5 यूनिट है तो ए की सैलरी क्या होगी? 2 यूनिट। भाई अगर 20% की फ्रैक्शन 1/5 है तो 40% की फ्रैक्शन सिंपली 2/5 हो गई। तो अगर बी की सैलरी 5 यूनिट है तो ए की सैलरी कितनी होगी? 2 यूनिट। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? बी की सैलरी सी की सैलरी से 25% ज़्यादा है। 25% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/4। तो बी की सैलरी सी की सैलरी से 25% ज़्यादा है। तो अगर सी की सैलरी 4 है तो बी की सैलरी क्या होगी? 5। ठीक है, यहाँ तक का सब क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि सी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो जिससे भी कंपैरिजन होता है, अभी सी का कंपैरिजन जो हो रहा है वो ए से हो रहा है, तो जिससे भी कंपैरिजन होता है उसको पहले नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में वो आता है। ठीक है, जिससे भी कंपैरिजन हो रहा है, देन के बाद जो भी है कि सी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो देन में ए आया है तो ए से कंपैरिजन हो रहा है तो ए को लिखेंगे नीचे। ठीक है, अब ए की सैलरी कितनी कम है? तो 4 - 2 इंटू 100, 2/2 इंटू 100 और हमारा आंसर आ गया 100%। तो सी की सैलरी ए की सैलरी से 100% ज़्यादा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो अगर 25% लाता है तो वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, अगर वो 25% लाता है तो उसके पास होने में 210 नंबर कम रह गए। अगर वो 55% ले आता है तो वो 240 नंबर से पास हो जाता है। मतलब जितने पासिंग मार्क्स थे उससे वो 240 नंबर ज़्यादा ले आया अगर वो 55% लाता। तो पासिंग परसेंटेज क्या होगी? ठीक है, अब आप इनमें डिफरेंस देखिए।
कितना अंतर है इनमें? 30% का। इनमें कितना अंतर बैठ जाता है? तो ये -210 है, ये +240 है, तो कितना अंतर बैठ गया? 450। ठीक है, 30% 450 के बराबर है। हमें क्या निकालना? पासिंग परसेंटेज निकालना। तो इस पेपर में 30% 450 के बराबर है। कैसे निकाला? अगर 25% लाता तो 210 नंबर कम रह जाते हैं, अगर 55% लाता है तो 240 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? 30% इक्वल्स टू 450। ठीक है, 1% कितने के बराबर हो गया? तो 1% किसके बराबर होगा? इसको इससे काटेंगे, 3, 5, 15 बार। तो 1% जो है इस पेपर में 1% 15 नंबर के बराबर है। तो फिर इसके मैक्सिमम मार्क्स क्या हुए? 100% किसके बराबर हुआ? 1500 के। 1500 मार्क्स का पेपर था ये। ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या कह रहा है? अगर वो 210 नंबर ले आता, 1% किसके बराबर है? 15 नंबर के। अगर वो 210 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो 210 नंबर की परसेंटेज क्या बनेगी? यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना वो क्या कह रहा है? अगर वो 210 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता। 15 नंबर पे 1% बनती है, तो 210 नंबर पे कितनी परसेंट बनेगी? 210 नंबर पे इसको इससे काटेंगे, 14 बार जाएगा, 14%। 25% वो ले आया था। ठीक है, अगर वो 210 नंबर और ले आता, यानी 14% और ले आता, तो वो पास हो जाता। तो 25 ऑलरेडी आ चुकी है, 14 और लानी थी उसको पास होने के लिए। तो पासिंग परसेंटेज क्या हो गई? 39%। ये हमारा आंसर है। समझ में आया? 25% में वो 210 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। 25% में वो 210 नंबर से फेल हो गया, 55% में वो 240 नंबर ज़्यादा ले आया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अंतर जो बैठता है वो बैठता है 30% का, यानी कि 450 मार्क्स का। 30% 450 नंबर के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हुआ? 15 नंबर के। 100% कितने के बराबर हुआ? 1500 नंबर के। अब उसको ज़रूरत कितने नंबर की थी? 210 नंबर। 15 नंबर पे 1% है, तो 210 नंबर पे कितनी परसेंट बैठी? 14%। 14% की उसको ज़रूरत थी पास होने के लिए। 25 वो ऑलरेडी ला चुका है, तो कितना हुआ? 25 + 14 कितना? पासिंग परसेंटेज 25% + 14%। तो हमारा आंसर क्या आया? 39%। अगर वो 39% ले आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए मैंने इस पर टाइम भी ज़्यादा दिया कि आप आराम से इसको पढ़िए, इसको समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है ना, सॉल्यूशन इसका उतना ही छोटा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्कूल X है, एक स्कूल Y है, दोनों जगह बच्चे पेपर देने आते हैं। ठीक है, और कुछ पास होते हैं इसमें से। ठीक है, दोनों जगह पेपर चल रहे हैं, अपीयर यहाँ भी हुए और यहाँ भी हुए, पास यहाँ भी हुए, यहाँ भी हुए।
तो अब क्या कह रहा है कि स्कूल वाई में स्कूल एक्स से 25% ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू किसके पास जाएगी, कंपैरिजन किससे हुआ, स्कूल एक्स से ज़्यादा अपीयर हुए हैं, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, एक्स से, देन एक्स, तो ओरिजिनल वैल्यू जाएगी एक्स के पास 100। 25% ज़्यादा अपीयर हुए वाई में, तो 25% ज़्यादा वाई में अपीयर हुए, 100 का 25% ज़्यादा 125, ठीक है। एक्स का सक्सेस रेशियो कितना है, एक्स का सक्सेस रेशियो है 80% बच्चे स्कूल एक्स में पास हो गए, ठीक है। और पास होने वाले बच्चों में वाई के पास एक्स से 40% ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। अगर एक्स के पास 80 बच्चे पास हुए हैं तो 80 का 40% कितना हुआ, 80 इंटू 40% की फ्रैक्शन 2/5, इससे इसको काटा, और तो स्कूल वाई में 25 बच्चे ज़्यादा बैठे हैं और 32 बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं, ठीक है। तो इसके प्लस 32 कितना हुआ, प्लस 32 112, यहाँ तक ठीक है, समझ में आया आपको। क्या कह रहा था कि स्कूल वाई में 25% ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं स्कूल एक्स से, स्कूल एक्स का सक्सेस रेशियो 80% है, और स्कूल वाई का सक्सेस रेशियो स्कूल एक्स के सक्सेस रेशियो से 40% ज़्यादा है। स्कूल एक्स में 80 बच्चे अगर पास हुए हैं तो 40% ज़्यादा स्कूल वाई में पास हुए हैं। 40% कितना निकला, सी का 32, तो 32 बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं स्कूल वाई में, तो 112 बच्चे पास हुए हैं स्कूल वाई में। अब क्या पूछा उसने, स्कूल वाई का सक्सेस रेशियो अपने आप में कितना है, ठीक है। पास्ड परसेंटेज इन वाई कैसे निकालेंगे, तो स्कूल वाई में बच्चे कितने पास हुए हैं, 112, कितने में से, 125 में से, सिंपल। अब यहां से निकाल लेंगे, 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 844, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेशन अब यहाँ तक 8 बार गया 40 आया, इधर आया 9 बार गया। अब आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहें, कैसे भी लिखना चाहें वह आपकी मर्ज़ी। 9 बार गया 6 बचा, 89.6%, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ तक आ गया आपकी समझ में। इसको एक बार फिर से समझिए, वीडियो को दोबारा पीछे जाकर देखिए, क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन करने के बाद। स्कूल एक्स में जितने बच्चे अपीयर हुए हैं स्कूल वाई में उससे 25% ज़्यादा अपीयर हुए हैं, ठीक है। कंपैरिजन किससे, एक्स से, ओरिजिनल वैल्यू किसके पास आ गई, एक्स के पास। 100 बच्चे अगर एक्स में अपीयर हुए हैं तो 125 बच्चे वाई में अपीयर हुए हैं। स्कूल एक्स का खुद में सक्सेस रेशियो 80% है, तो 80 बच्चे स्कूल एक्स में पास हो रहे हैं। स्कूल वाई का स्कूल एक्स के कंपैरिजन में सक्सेस रेशियो 40% ज़्यादा है, ठीक है। तो स्कूल एक्स से 40% ज़्यादा सक्सेस रेशियो, तो 80% का 40% कितना हुआ, 32 बच्चे स्कूल वाई में ज़्यादा पास हुए हैं, तो 112 बच्चे स्कूल वाई में पास हुए। अब क्वेश्चन में पूछा था कि स्कूल वाई का सक्सेस परसेंटेज कितना है, तो 112/125 इंटू 100, फिर कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है 89.6%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा, उसके साथ आएंगे। और इसके साथ साथ फिर से मैं कह रहा हूँ, जिसने अभी तक पेड बैच नहीं लिया है पहले जाकर उसको लीजिए। ये बैच उनके लिए है जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पेड बैच उतने पैसों में भी ले पाएँ। पेड बैच से आपको ये फ़ायदा नहीं होने वाला कि आपको ये क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वहाँ पर आपको टीचर्स भी और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। टीचर्स अच्छे के साथ साथ आपके पास चॉइस भी होगी कि आप इस टीचर से पढ़ना चाहेंगे या इस टीचर से पढ़ना चाहेंगे। आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको इसी टीचर से पढ़ना है, नहीं, ये आपकी खुद की चॉइस होगी।
इसके साथ साथ आपको जॉब और प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा, इस कंपनी में भी, दूसरी कंपनीज में भी जो इनके साथ टाई अप हैं। उसके साथ साथ आपको इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए मौका तो मिल ही रहा है। आप विप्रो का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके लिए आपको पढ़ाया जाएगा। आप TCS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके लिए आपको पढ़ाया जाएगा। और सिर्फ कितने रुपए में? सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये में। और अगर आप ज़्यादा बच्चे आते हैं आपके कोर्स से तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखा, व्हाट्सएप नंबर दे रखा, जाइए और एनरोल करिए और जल्दी से जल्दी पेड बैच में आइए, वहाँ आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय।